ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने होमवर्क डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इमेजेस पर आ रहे हैं। अच्छा, अब इमेज डालने के लिए सबसे पहले हमारे पास इमेजेस होनी चाहिए। तो अगर किसी को इमेजेस डाउनलोड करनी नहीं आती तो मैं बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इमेज चाहिए है किस चीज़ की, बर्गर की। तो मैंने गूगल पे क्या लिखा, बर्गर लिख के सर्च किया। इमेजेस का टैब है पूरा का पूरा, मैंने उस पर क्लिक किया, बहुत सारे बर्गर्स आ गए। आई विल हैव टू चूज़ एनी बर्गर। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बर्गर चाहिए, तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब कर दिया, खुल गई है इमेज। अब मैं इसको क्या करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, सेव इमेज एज डेस्कटॉप पे। इसका नाम मुझे चेंज करना है तो मैं इसे बोल देती हूँ सिर्फ बर्गर, और ये बर्गर मेरे सिस्टम में सेव हो चुका है। अच्छा नहीं लग रहा, मैं दूसरा बर्गर उठा रही हूँ। आई डोंट लाइक टू हैव ब्लैक। कर ली सबने डाउनलोड पिक्चर। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी है ना, वो क्या करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी HTML की फाइल है तो इसके बराबर में ही मेरी इमेज रखी हुई है। अच्छा, ये बराबर नहीं कि बिल्कुल बराबर में, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरी HTML की फाइल डेस्कटॉप पे रखी है, वो इमेज किसी फोल्डर के अंदर जाके मैंने सेव किया। अगर आपकी फाइल HTML की डेस्कटॉप पे है तो आपका इमेज फाइल भी डेस्कटॉप पे होनी चाहिए। अगर आपकी डाउनलोड्स में रखी हुई है तो दोनों फाइल्स आपकी एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात सबको, वरना इमेज चलेगी नहीं। अच्छा, अब हम अपने फाइल HTML की खोल लें। मैंने सिर्फ हेडिंग डाली हुई इमेजेस की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमेज डालने के लिए जो टैग का नाम है वो है IMG। इससे पहले कि हम इमेज लगाएं, पहले चीज़ ये बताओ, जब मैंने ये टैग स्टार्ट करके IMG लिख के एंटर किया, क्या इसका एंडिंग टैग स्टार्ट हुआ है? नहीं हुआ। बाकी अब तक हमने जितने भी टैग्स पढ़े थे उन सबके एंडिंग टैग्स भी होते हैं। स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, बॉडी स्टार्ट हो रही है, एंडिंग टैग है, लेकिन इमेज का नहीं है। अगर हम लोग बहुत गौर से देखें ना, जो हमने हेड में डाले हुए, मेटा का एंडिंग टैग नज़र आ रहा है कहीं? इन दोनों का नज़र आ रहा है कहीं? नहीं आ रहा। ठीक है, तो HTML में बेसिकली दो तरह के टैग्स होते हैं। जिनका एंडिंग टैग मौजूद होता है उनको हम कहते हैं कंटेनर टैग्स। कौन से टैग्स? कंटेनर टैग्स। कंटेनर का मतलब वो कुछ चीज़ कंटेन करेंगे अपने बीच में, राइट, तभी उसके आगे पीछे को ना कुछ होना जरूरी है। दूसरे होते हैं स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन टैग्स कौन से होते हैं? जिनका एंडिंग टैग नहीं होता। ठीक है, कौन कौन से दो टैग्स होते हैं? कंटेनर और स्टैंड अलोन। ठीक है, ओके। जो इमेज है वो स्टैंड अलोन टैग है। अब हम बात करते हैं इसमें इमेज लगेगी कैसे। इमेज अगर हम लोग देखें ना, तो अभी H1 हम लोग लिखते थे वो खत्म हो जाता था, U हम लिखते थे वो खत्म हो जाता था, P लिखते थे वो खत्म हो जाता था। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें तो टैग का नाम तो सिर्फ इतना है, राइट। इसके साथ इसका जब एंगुलर ब्रैकेट खत्म हो रहा है ना, इसी के अंदर जो है दो चीज़ें और लिखी हुई हैं। ठीक है, तो टैग का नाम अभी भी क्या है? IMG है। लेकिन ये जो SRC और ये ALT लिखा हुआ है, इनको हम कहते हैं, ये किसी भी टैग के क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं। क्या चीज़ है इनके? ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, आपको रटी भी होनी चाहिए, इतनी अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग क्योंकि आगे जितने भी टैग्स पढ़ेंगे वो सिंपल नहीं होंगे, उनमें आगे पीछे करके कोई ना कोई एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा होगा आगे। अच्छा, अब ये SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। इमेज की सोर्स देनी है हमने, कि उसका मतलब रखी भी कहाँ है, और ऑल्ट हम देखते हैं थोड़ी देर में। जो फाइल था इसका मुझे नेम चाहिए, तो मैं इसको रीनेम कर रही हूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट कर रही हूँ और इसका नाम Ctrl+C करके कॉपी कर रही हूँ। सिर्फ नाम चाहिए, फाइल को कॉपी नहीं करना, इसका सिर्फ नाम कॉपी करना है। अब मैं HTML में आई, क्योंकि मेरी फाइल बराबर में रखी हुई, जो SRC का एट्रीब्यूट था ना इस टैग के अंदर, उसके अंदर मैंने आके अपना फाइल नेम पेस्ट कर दिया। टर्न हो गया। अब मैं अगर अपना वेब पेज रिफ्रेश करूँगी तो ये मेरी हेडिंग और ये मेरी इमेज मेरे HTML के पेज के अंदर आ गई। ठीक है, अच्छा, ये बहुत बड़ी हो रही है, मुझे इसको साइज़ कम करना है, तो उसके लिए हम जो है दो एट्रीब्यूट्स और ऐड कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ का। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर में आते हैं। की वैल्यू का पेयर
कोई भी नाम होता है जो फिक्स नाम है, जैसे IMG टैग है, अगर मुझे इमेज डालनी है तो IMG ही लिखना है, IMAG नहीं लिखना, वो चलेगा ही नहीं। टैग का नेम तो HTML ने प्रोवाइड किया ना, तो जो टैग के एट्रीब्यूट्स का नेम है ये भी फिक्स्ड होता है। विथ एट्रीब्यूट का नेम है इक्वल्स टू आता है, हमेशा सब में इक्वल्स टू लगा हुआ है जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, और इनकी जो वैल्यूज होती है वो हमेशा किस में आती है, डबल कोट्स के अंदर आती है। ठीक है, एट्रीब्यूट का नेम इक्वल्स टू और डबल कोट्स। अच्छा, विड्थ अगर मैं दे दूं 400 पिक्सल, हो गई वो छोटी 400 पिक्सल, यानी जो स्क्रीन होती है वो पिक्सल से बन के तो उससे 400 पिक्सल्स ऑक्यूपाई किए हैं विड्थ को। डन, करो ये काम, इमेज डालो और उसके विड्थ अप्लाई कर। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा जिस तरह से हाइट होता है, सॉरी विड्थ होता है, उस तरह से हाइट भी आप दे सकते हो। अगर मैं इसे 500 दे दूंगी तो इस पर आपकी हाइट भी अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये अजीब सी हो जाएगी क्योंकि इसका रेशो ख़राब हो रहा है। मैं इसको 300 400 ही कर लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। राइट, अगर मैं एक ही दूंगी तो वो सिर्फ उसको रीसाइज करके उसका एस्पेक्ट रेशो वो मेंटेन रखेगा। बाकी इसके अलावा एक और टैग होता है, इससे क्या करते हैं हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात की, अच्छा एक और कॉमन मिस्टेक जो सब कर रहे थे, सब यही कर रहे थे कि आपकी जो फाइल और आपकी इमेज थी वो बराबर में नहीं रखी हुई थी। इमेज फाइल डेस्कटॉप पे रखी हुई है, HTML की फाइल किसी फोल्डर में रखी हुई है। तो आपको मेक श्योर करना है अगर आपकी HTML की फाइल किसी फोल्डर में रखी हुई है तो उसी फोल्डर के अंदर आपकी इमेज फाइल भी मौजूद होनी चाहिए। राइट, जैसे मेरी जो HTML की फाइल है वो कहाँ है, वो ये रही, और इमेज फाइल भी मेरी इसी फोल्डर के अंदर है, तभी वो चल रही है। अच्छा, इस फाइल की जो है एक इमेज फाइल मौजूद है जो मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ ये, क्या इस नाम से कोई फाइल मौजूद है मेरे डेस्कटॉप पे? नहीं है। तो जब मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगी ना तो वो इमेज लगेगी ही नहीं। राइट, तो जो हमारा ऑल टैग होता है इससे हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बर्गर, बल्कि रुको पहले मैं इसे ठीक कर दूँ, फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ बर्गर, अभी तो इमेज लगेगी क्योंकि वो ये वाली तो सही नाम था। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगी ना तो मेरी सिर्फ इमेज नज़र आएगी, ऑल टैग्स नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती कर दी, जो फाइल है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो अब वो फाइल तो दिखाएगा नहीं। तो अब जो मैंने ऑल टैग्स लिखा है ना, इसकी जगह वो नज़र आएगा। ठीक है, तो ऑल्ट ये टैग होता। इसके अलावा जो है एक और चीज़ मैं बता दूँ, कोई और बर्गर ढूंढ लेते हैं हम, कोई अच्छा बर्गर, जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं कुछ और ये ना खुल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये इमेज खोलूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं ये देखूँ ना तो ये मेरी पूरी की पूरी फाइल इसने इमेज फाइल जो है ब्राउज़र पे ओपन करके दी हुई है। अगर मैं पूरी कोई इंटरनेट की लिंक उठाऊँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, नया IMG टैग लगाती हूँ और इसकी सोर्स में पूरी की पूरी लिंक डाल दूँ, इंटरनेट वाली इमेज डाल दूँ और लिख दूँ अब बर्गर में। अब मैं अगर अपना वेब पेज रिफ्रेश करूँगी तो जो मैंने इंटरनेट की इमेज लिंक दी है ना, ये इंटरनेट से भी डायरेक्टली कनेक्ट करके आपकी इमेज डाल देता है। ठीक है, ये जो पहली वाली फाइल थी वो तो मैंने डाउनलोड की हुई थी ना, ये जो फाइल है वो डायरेक्टली कहाँ से आ रही है, इंटरनेट से आ रही है। अच्छा, ये जो फाइल थी इसमें तो हमारा फिर भी कंट्रोल है कि हमने फाइल डाउनलोड की हुई है तो वो हमारे अंडर है, हमारे कंट्रोल में है, लेकिन जो इंटरनेट की लिंक है किसी और की वेबसाइट की है। ऐसा ही है, हो सकता है कि वो 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्या करें, अपनी इमेज हटा दें, तो फिर क्या होगा, उनकी लिंक भी हमारी जो इमेज लगी हुई थी हमारी वेबसाइट पे वो भी नहीं चलेगी। राइट, क्योंकि लिंक डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका ऑल टैग नज़र आएगा, तो ये इसलिए यूज़फुल होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस पर भी वही सारे विड्थ एंड हाइट आपने जो भी देना है आप बिल्कुल दे सकते हो। 500 ये मैं इमेज A4 शेयर पर डाल देती हूँ ताकि कोई ढूंढने ना बैठे और मुझे बुलाता रहे। इंटरनेट वाली A4 शेयर से उठा लो ये। क्या इमेजेस फाइनल करो, फिर हम लोग वीडियो और ऑडियो पर आ रहे हैं। क्विकली ये सब ट्राई करो। A4 शेयर पे मैंने लिंक डाल दिया। इसको मैं हाइड कर देती हूँ 500।
कोई वीडियो लगानी हो ना, तो वीडियो के लिए हम कौन सा टैग करते हैं? बिस्मिल्लाह, हम वीडियो के नाम से एक टैग होता है, हम वो यूज़ करते हैं। जैसे IMG था इमेज का, वो कंटेनर था या स्टैंड अलोन था? स्टैंड अलोन टैग था, ठीक है। लेकिन जो वीडियो का और ऑडियो का टैग होता है वो क्या होता है? वो कंटेनर टैग है। लेकिन इसके बीच में हम लोग लिखते हैं ना, दिस फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है ना, ये नज़र नहीं आता। जैसे ऑल टेक्स्ट था ना, वो कब नज़र आता था? जब इमेज करप्ट हो जाती थी, फाइल मिलती नहीं थी उसे, तब ऑल टेक्स्ट नज़र आता है। तो ये जो टेक्स्ट है ये तब नज़र आएगा जब उसे वीडियो मिलेगी नहीं। तो अगेन इमेज मेरी HTML की फाइल है, इसके बिल्कुल बराबर में क्या होना चाहिए? आपकी वीडियो रखी हुई होनी चाहिए। मेरे पास MP4 फॉर्मेट की वीडियो रखी हुई है, मैं इसे कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे आके इसके सोर्स में मैं पेस्ट कर रही हूँ .mp4, ठीक है। अब हम अपना वेब पेज रिफ्रेश करेंगे अगर, तो यहाँ पे वो वीडियो आ चुकी है, लेकिन ये प्ले नहीं हो रही। जो नीचे यूट्यूब जैसे कंट्रोल्स होता है ना, प्ले का बटन, पाउस का, ऑडियो का जो वॉल्यूम होता है कंट्रोल करने का, उन्हें हम कंट्रोल्स कहते हैं। तो वो लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? इसमें कंट्रोल्स का एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है। सॉरी, ये मैंने क्या किया, कंट्रोल्स नाम का एक एट्रीब्यूट है, मैंने ये ऐड किया। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूँगी तो अब कंट्रोल्स आ गए सारे के सारे। अब मैं इसको प्ले कर सकती हूँ। अगर मैं प्ले करूँगी तो ये रन होना स्टार्ट हो जाएगी। वॉल्यूम के ये रहे, फुल स्क्रीन पे जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सही है। इसके अलावा इनमें और भी होते हैं। सोर्स हमने देख लिया, कंट्रोल्स हो गए। एक होता है लूप। पहले हम लूप पढ़ लेते हैं। लूप का मतलब होता है, हम लोगों ने पावर पॉइंट में भी पढ़ा था, कि अगर हमारी वीडियो, जैसे अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें, मैं इसको प्ले करूँ, ये बिल्कुल एंड में आ जाएगी, तो ये जैसे ही ख़त्म होगी वापस से ज़ीरो से अगेन प्ले होना स्टार्ट हो गई। मतलब लूप में लगी हुई ना, तो ये हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ख़त्म होने के बाद से वापस से ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम लूप कहते हैं। अभी हम लोगों ने जब इसे बाय डिफ़ॉल्ट प्ले किया है तो ये म्यूटेड नहीं है, इसकी वॉल्यूम के साथ ये प्ले हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक और टैग एट्रीब्यूट डाल दूँ म्यूटेड का, तो अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हुई हुई है? म्यूट हुई हुई है। अगर मुझे इसकी वॉल्यूम चाहिए तो मुझे इसे अनम्यूट करना पड़ेगा। इस तरह से एक होती है ऑटो प्ले, जो शायद जो है क्रोम पे नहीं चलेगा। लेट्स ट्राई। नहीं, बल्कि चल रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको, मुझे प्ले करने की एक्सप्लिसिटली ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया, ये ऑटोमेटिकली प्ले हुई भी है, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और कोई रह गया इसमें? म्यूटेड हो गया, लूप हो गया, ऑटो प्ले हो गया, कंट्रोल्स हो गया, सोर्स हो गया, सारे हो गए, ठीक है। एग्जैक्टली सेम फॉर ऑडियो, एग्जैक्टली सेम सारे के सारे ये होते हैं। बस फाइल का जो है टैग का नाम ऑडियो है और फाइल जो होगी वो हमारी क्या होगी? ऑडियो फाइल होगी कोई। AAC कंट्रोल F2, ठीक है। ये कोई ऑडियो फाइल है मेरे पास। मैं में डाल के दिखा देती हूँ किस तरह से आती है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो वीडियो टैग ये रही, ऑडियो इस तरह से आती है। इसमें कोई वीडियो नहीं होती है, सिर्फ ऑडियो होती है। म्यूटेड लगाया हुआ था। अच्छा, ऑटो प्ले इस पर चलता नहीं है, क्रोम पे नहीं चलता, फायरफॉक्स पे शायद चल जाएगा ऑडियो पे, ठीक है। एंड सो ऑन, दैट्स इट। अगर कोई ऑडियो या वीडियो